चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार, आपका स्वागत है आईओटी की क्लास में आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओम कंप्यूटर्स के। तो मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। और चलिए बच्चों, इस समय हम लोग कहां पे पहुंच चुके हैं आपके कोर्स में। 5वीं यूनिट चल रही है, मालूम है आपको। और 5वीं यूनिट किस चीज से रिलेटेड है? सिक्योरिटी। कल की क्लास में मैंने ये जिक्र किया था कि आईओटी में सिक्योरिटी का क्या रोल या बच्चों महत्व होता है। तो बताइएगा। आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओम कंप्यूटर्स पर। और आईओटी में सिक्योरिटी के इश्यूज पे मैंने बात की थी। क्या आईओटी में सिक्योरिटी जरूरी है या नहीं जरूरी? यस और नो? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा सेंसिटिव डेटा, आवर सेंसिटिव डेटा इज टोटली यूज्ड बाय आईओटी डिवाइसेस। और हैकर अगर उसको एक्सेस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी को, आपके रिसोर्स को, आपकी सिक्योरिटी को, आपकी लोकेशन को, मैनी मोर वेज से वो नुकसान कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कितने तरीके के थ्रेट्स होते हैं, क्या दिक्कतें हैं आईओटी में सिक्योरिटी की, क्या जरूरत है आईओटी की, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था। तो आज की क्लास में मैंने कहा था हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैंने डिस्कस किया था कि कितने तरीकों से आईओटी के डिवाइस को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन सिक्योर आईओटी। तो आइए, मैंने शायद नोट करा दिया था आप लोग को। सबसे पहला, फर्स्ट वेज, पहला तरीका बताइए क्या है इसका मतलब? सभी लोग बताइए। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि आप अपने पासवर्ड को, अपने डिवाइस के पासवर्ड को निश्चित समय अंतराल पर चेंज करिए। इसका मतलब नहीं सुबह शाम बदलते रहिए। जो बहुत ज्यादा पासवर्ड चेंज करता है वो भी परेशानी का शिकार हो जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक पॉलिसी बना लीजिए कि हर 1 महीने बाद, जैसे बैंकिंग एप्स हैं वो ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद पासवर्ड एक्सपायर कर देते हैं और कहते हैं री क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में हैकर्स, बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए होते हैं, जिनको ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रूट, BRUTE, फोर्स अटैक। ये एक ऐसा अटैक है जो पासवर्ड क्रैकर होता है। क्या होता है? कल कोई आपके ही क्लास का विद्यार्थी मुझसे पूछ रहा था, श्रीमान उत्तम कुमार जी, कि सर जी हाँ, हाउ वी कैन हैक द पासवर्ड, हाउ वी कैन हैक द वाईफाई पासवर्ड। जब आप वाईफाई के लिए चस्का लगेगा तो आप फिर किसी का बैंक का पासवर्ड मिलेगा, वो बढ़ता है ये। तो उसमें आपका ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी काम आती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? ब्रूट फोर्स अटैक। हैकर्स इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपके मशीन पर वो आता है, आपके पासवर्ड को क्रैक करके चला जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। तुम जब बैंकिंग का ऐप यूज करते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, बैंकिंग का सिमिलर ऐप डुप्लीकेट, जैसे योनो SBI, इंडी स्मार्ट, इंडियन बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप, हर बैंक का तो ऐप है। तो जानते हो ये हैकर्स क्या करते हैं? तुम्हारे ईमेल पर, समझना, तुम्हारे ईमेल पर एकदम तुम्हारे बैंक के ऐप जैसा एप्लीकेशन डालेंगे, कहेंगे बैंक ने मांगा है आपकी बेसिक डिटेल दीजिए, नाम बताइए, मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, अपना ओल्ड पासवर्ड दीजिए, ताकि हम उसको क्या कर सके, अपडेट कर सके, वेरीफाई कर सके। और बहुत सारे लोग इस स्पैम में फंस जाते हैं। किस में फंसते हैं? स्पैम में डाल देते हैं। उसके बाद बैंकिंग के ऐप से बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो बच्चों, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए पासवर्ड अपडेट करने को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपडेट योर डिवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? एनीवन? आप में से कोई मुझे समझा सकता है कि डिवाइस अपडेटेड का क्या मतलब है? डिवाइस अपडेट का मतलब नई खरीदने से नहीं होता, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने। जैसे तुम्हारे मोबाइल में, एंड्रॉइड में कलर OS पड़ा है, तो वर्जन नया नया आता है ना, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट। बहुत लोग कहते हैं इग्नोर देम। नहीं, इग्नोर मत कीजिए। जब नया वर्जन आए
उसको जरूर अपडेट कीजिए। थोड़ा वाईफाई डेटा ही तो खर्च होगा, मोबाइल डेटा ही तो जाएगा, लेकिन नया जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें जमाने के हिसाब से नए नए फीचर्स, सिक्योरिटी पैच जोड़ के दिए जाते हैं ताकि वो अप टू डेट रहे। तो इसलिए याद रखना इस बात को। तीसरा क्या कह रहा है? रिड्यूस यूज ऑफ क्लाउड। बहुत सारे लोग अपना हर डेटा, इवन सारे पासवर्ड भी, इस बैंक का पासवर्ड, इस एटीएम का पिन नहीं, वो क्या करते हैं कि सबसे अच्छा वो समझते हैं कि क्लाउड पे रख दिया जाए अच्छा रहेगा। लेकिन क्लाउड पे रखा डेटा जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम क्या होगा, सिक्योर होगा। हैकर्स की पहुंच वहां भी हो सकती है, देयर में भी सम चांसेस। इसीलिए कहा जाता है ऐसा डेटा जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेट करता है उसको कहां पे रखना है, कोशिश करिए वो आपकी सेफ डायरी में, और वो डायरी ताले के अंदर क्या हो, बंद। एक क्वेश्चन आता है ऑनलाइन में, मतलब आपके एमसीक्यू में, कि पासवर्ड कैन बी शेयर विथ, पासवर्ड को शेयर किया, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पासवर्ड कैन बी शेयर विथ योर सन, योर फ्रेंड, योर स्पाउस, नन ऑफ दीज। किससे शेयर करना चाहिए? नन ऑफ। और आज के माहौल में तो जरूरी है। क्या क्या किसका? अच्छा, तो पासवर्ड कैन नॉट बी शेयर विथ एनीवन, यू अंडरस्टैंड? ओके। यूज सेकेंडरी नेटवर्क, इसका क्या मतलब है? आप जैसे मान लीजिए आपके घर में आईओटी इनेबल्ड सिस्टम है, तो आप सारे सेटअप को एक ही नेटवर्क से मत चलाइए, अपना मोबाइल डेटा अलग रखो, आईओटी के नेटवर्क को अलग रखो। आप उसी नेटवर्क से क्या है, आईओटी का डिवाइस, कैमरा भी उसी से चल रहा है, उसी से वाईफाई भी चल रहा है, उसी से मोबाइल का तुम पेमेंट भी कर रहे हो खुशी से। तो हो सकता है कि तुम्हारे वाईफाई की सिक्योरिटी में कोई क्या कर दे, सेंधमारी करके तुम्हारे बैंक का कहानी भी क्या कर दे, निकाल ले, क्लोज कर दे, पैसा निकाल ले। कोशिश कीजिएगा ऑलवेज, सुन लीजिए मेरी बात को, रिमेंबर ऑलवेज, मनी ट्रांसफर विल डन यूजिंग योर मोबाइल डेटा। किससे करना चाहिए? जो आपके मोबाइल का सिम का डेटा होता है, दैट इज मोस्टली सेफ। वाईफाई इज टोटली अनसेफ। नहीं, कभी नहीं करिए, न किसी अदर का मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज करिए, न कभी रेलवे स्टेशन का वाईफाई यूज करिए, वो तो बहुत रिस्की है। बहुत लोगों को हर जगह वाईफाई फ्री वाला खोजते रहते हैं, वो बहुत रिस्की है बेटा। डोंट यूज। इस सब का यूज कब करो? जब मूवी डाउनलोड करना हो, पड़ोसी को वाईफाई मिल रहा है कर लो। लेकिन मनी पेमेंट के लिए हमेशा याद रखिएगा, मेरी बातें याद रहेंगी। कौन सा डेटा यूज करिए? अपना सेल्फ मोबाइल। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ। कोई बात जो पूछनी है आपको, एनी क्वेश्चन? नहीं करना, कुछ दिन से आप लोग गायब थे। हाँ जी, सेकेंडरी नेटवर्क, वही तो समझाया कि आईओटी का सेटअप अलग रखिए, अपना पर्सनल चीजों को क्या है, अलग रखिए, यही समझाया कि इसीलिए कह रहे सेकेंडरी नेटवर्क। आगे बॉटनेट क्या होता है बच्चों? बोलो बोलो, व्हाट इज बॉटनेट? लिखो, थोड़ा सा कभी कभी पूछा जा सकता है। बॉटनेट, बॉट्स भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, द बॉट्स आर, लिखो, द बॉट्स आर वेरी पॉपुलर, बॉट्स आर वेरी पॉपुलर इन ऑनलाइन वर्ड। ये ऑनलाइन वर्ड यानी WORLD वाला लिखना, शब्द वाला नहीं। द बॉट्स आर वेरी पॉपुलर इन ऑनलाइन वर्ड, कॉमा देके लिखो, दे आर सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? दे आर सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स, स्वचालित प्रोग्राम्स होते हैं, दैट आर मेनली यूज्ड फॉर सेंट
spam, that are mainly used for send spam messages, comma engage in frauds, ENGAGE, engage माने होता है शामिल होना, comma engage in frauds, frauds माने धोखाधड़ी, ठीक है, etc. ETC. आपसे पूछा जा सकता है, लिखने वालों सुनो, व्हाट इज बॉट? योर आंसर इज इट इज सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोग्राम. कभी तुम लोग वो यूज करते हो व्हाट्सएप? कहो कि रोज करते हैं सर, क्या पूछने की बात कर दी आपने. बिल्कुल गलती हो गई पूछ के. व्हाट्सएप पे मैसेज भी खूब धड़ल्ले से होते होंगे, नहीं होते? कभी ये आपने क्या बात कर दी हुजूर, मैसेज हम ना कर, अच्छा इंस्टाग्राम पे करते हो, कौनो सोच, देखो व्हाट्सएप पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, ईमेल से करो, ध्यान से सुनो, अब हर चीज को धुएं मत उड़ाया करो, आप सब हल्के मत लीजिए. आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप का यूज करते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, बॉट्स ऑटोमेटिक, जैसे तुम कभी व्हाट्सएप का यूज करते हो, तुम लिखते रहते हो, वो ऑटोमेटिक आगे के वर्ड बनाता रहता है. डू यू सी और नॉट? यस, बड़ा फायदेमंद होता है आपके लिए. व्हाट इज दिस? दिस इज बॉट. तुम उसको चलने के लिए कहते हो क्या, चलाते हो क्या? नहीं. कहां से आता है? अपने आप से. व्हाट इज दिस? दिस इज बॉट प्रोग्राम. इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ये तो फायदेमंद. सम बॉट्स आर यूजफुल, ये यूजफुल है. ईमेल में तुमको स्पेलिंग नहीं आती ना, वो बना देता है सही स्पेलिंग. तुम्हारी अंग्रेजी तो वैसे पैदाइशी कमजोर है. डोंट टेक अदरवाइज, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं. आप मजबूत भी हो सकते हैं अंग्रेजी. आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपको मैसेज करना ठीक से नहीं आता है, तुम थैंक्स लिखोगे, एंड रिगार्ड वो अपने आप बना देगा. योर्स लिखोगे, ओबीडियंटली अपने आप दे देगा. तो ये सब क्या है? फायदेमंद चीज है. सेंटेंस सही कर देगा, तुम्हें एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने में आराम हो जाएगा. लेकिन ये तो अच्छे बॉट्स है जिनका नीयत साफ है. कुछ बॉट्स ऐसे होते हैं जो बदमाश टाइप के होते हैं. वो उनका पर्पस क्या होता है? फर्जी ईमेल भेजना, फर्जी मैसेज भेजना, फर्जी लिंक भेजना. और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं. फ्रॉड समझते हो ना? धोखाधड़ी में, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में, आइडेंटिटी को चुराने में. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अपने आप रन होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में. इसलिए कहा जाता है ऑनलाइन दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में सावधानी ही सबसे जरूरी है. जब आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, और अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा, तुम उसको जब क्लिक करोगे ना, तो तुमको वो रोकेगा नहीं. लेकिन अगर एंटीवायरस इंस्टॉल है, तो जैसे ही क्लिक करोगे ना, तुरंत अलर्ट आ जाएगा. दिस एप्लीकेशन में बी हार्मफुल, रेड कलर से डार्क एकदम, टू योर मशीन और योर कंप्यूटर और योर डेटा. तो बॉट्स क्या है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हेडिंग डालो, बढ़े आगे. सिक्योरिटी एंड फ्यूचर, हेडिंग डाल लीजिए, ऑफ आईओटी इकोसिस्टम. सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम. सिक्योरिटी माने होता है सुरक्षा, फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य. लिखो, बोले, लिखो, द फ्यूचर ऑफ आईओटी इज, द फ्यूचर ऑफ आईओटी इज वेरी ब्राइट. बट ब्राइट माने आपको अपना भविष्य ब्राइट दिखता हो चाहे ना दिखता हो, लेकिन आईओटी का फ्यूचर क्या है? ब्राइट है, इसमें कोई शक. एंड इट्स पोटेंशियल आर limitless, and its potential are limitless. पैरा चेंज करके लिखिए, लिमिटलेस. उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं. इसको लिमिटलेस कहा जाता है, जिसकी कोई सीमा ना हो. बोलो, जैसे आप कहते ना, आप तुम्हारे झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस. वैसे आईओटी की भी कोई सीमा, पैरा चेंज करके लिखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईओटी,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IoT is to make the main objective of IoT is to make a superior world for human beings. Word दुनिया, make superior world for human beings. दुनिया के मनुष्यों के लिए क्या बनाना? एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ दुनिया का क्या करना? निर्माण करना। तो देखो ऑब्जेक्टिव का भविष्य बहुत ब्राइट है। मेरी बात सुन लो, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई थाह नहीं है। मतलब आप इसके लिमिट का, इसके पोटेंशियल का अनुमान नहीं लगा सकते। अभी तो बहुत बिगिनिंग स्टेज है। और IoT का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपके लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जो आपके लिए एक बेहतरीन जबरदस्त हो, जिसमें कि नेटवर्किंग अच्छी हो, जिसमें कि मशीनें आपकी बात सुनती हो, मशीनें इंटेलिजेंट हो, डेटा का क्या होता हो? आदान प्रदान होता हो। आप घर बैठकर ही या दुनिया में जहां भी रहें अपने से रिलेटेड सभी चीजों को मॉनिटर कर सके, निगरानी कर। कितना अच्छा होगा जिस दिन तुम्हारे मोबाइल से हर चीज कंट्रोल होगी। अभी तुम्हारे मोबाइल से सिर्फ वही चीजें कंट्रोल होती है जो मोबाइल में एप्लीकेशन है। क्या आप कोई डिवाइस मोबाइल से कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं। आने वाले भविष्य में यह होगा। तुम घर वालों से बता के निकले बाइक लेके, स्कूटी लेके कि जा रहे हैं कोचिंग, समझना, और स्कूटी का डायरेक्शन और बाइक का डायरेक्शन घूम गया, लोकेशन पापा के मोबाइल पे, वहीं से लॉक मारेंगे कमांड, स्कूटी बंद। फोन करोगे तुम कि मेरी स्कूटी या बाइक क्यों नहीं चल रही पापा, तो पापा बोलेंगे तुम गए थे कोचिंग और इस समय कहां हो? झूठ बोल नहीं पाओगे, GPS लोकेशन आ जाएगी। वेरी ब्राइट फ्यूचर। नहीं नहीं ना रहे क्यों? ये आज आप बच्चे हैं, एक दिन आप भी बाप बनेंगे। ये तो दुनिया का नियम है, उसूल है। प्लीज एवरीवन, आप लोग अपने आप पे मत लें कोई चीज, डोंट टेक इट पर्सनली। नहीं नहीं, आप समझिए ये भविष्य है। प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। हम कुछ समझा रहे हैं, आप उसको समझें। हम एग्जाम्पल क्यों देते हैं बताइए? आपको थोड़ा हिट करने के लिए देते हैं। हम ये तो थोड़ा करें कि तुम भी यही करते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन अगर करोगे तो ये क्या है बताओ? मेक द फ्यूचर वेरी ब्राइट, कंट्रोलिंग अच्छी होगी, पेरेंट्स के लिहाज से चीजें अच्छी होंगी, मेरे हाथ इतने लंबे नहीं, पेरेंट्स के लिहाज से चीजें अच्छी होंगी, बोलो आपके लिहाज से भी चीजें अच्छी होंगी, आपको भी हर चीज का वेल कंट्रोल्ड डेटा मिलेगा। नहीं तो दुनिया को बढ़िया बनाना ये IoT का लक्ष्य है, यही उसका कह लीजिए मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, समझ में आ रही बात? खाली यही एंगल नहीं है, हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप जरूरी नहीं कि किसी की चाकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, यू बैंक एंटरप्रेन्योरशिप, स्वामी भी तो बन सकते हो, मालिक भी बनना। सुनते होगे कि बड़ी बात क्या है? 4 आदमी को जॉब देना, ना कि जॉब लेना। इसके लिए माइंडसेट अलग होता है। तो जब आप उस एंगल पे सोचेंगे, बताइए एक जो ओनर होता है क्या ऑल टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रह सकता है? नहीं, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि मैं कहीं भी रहूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वॉच कर सकूं। ये किसकी मदद से होगा? आज मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना है, अडानी का नाम आपने सुना है। मालूम है अडानी दुनिया के, एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, इस समय बन गए हैं। एशिया बहुत बड़ा है, जहाँ चाइना भी है, जहाँ रशिया भी है, वहां पे हमारे देश का आदमी अगर इतना पैसे वाला है, धनाढ़ है, तो मतलब बंदे में दम है। अब उसके सेटअप में आप सोचिए, अंबानी को आप सोचिए, बिरला को आप सोचिए, टाटा को आप सोचिए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। क्या इनके जो मेन ओनर हैं ये हर समय हर जगह पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये कंट्रोल रूम से हर समय वॉच करते हैं, निगरानी करते हैं। किसकी मदद से? नेटवर्क और IoT ही तो है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ने का वक्त है। आगे लिखिए पैरा चेंज करके, द की पैरा चेंज करना और लिखना द की एडवांटेज ऑफ फ्यूचर IoT इकोसिस्टम
द की एडवांटेज ऑफ फ्यूचर आईओटी इको सिस्टम। लिखो, नंबर 1 लिखो। पहला पॉइंट, मेकिंग यूज ऑफ एआई। मेकिंग यूज ऑफ एआई। नंबर 2 लिखो, हाई स्पीड इंटरनेट। नंबर 3 लिखिए, सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न। नंबर 4 लिखो, सिटीज विल बी, नंबर 4 पॉइंट, सिटीज विल बी स्मार्टर। सिटीज विल बी। नंबर 5 लिखिए, ऑटोमेटेड होम्स। ऑटोमेटेड होम्स माने स्वचालित होम, ईटीसी कर लो, इत्यादि कर लो। ईटीसी माने भविष्य आईओटी का जो है वो इन पॉइंट से आप समझिए। पहला पॉइंट क्या लिखवाया, मेकिंग यूज ऑफ एआई। बताओ, आज आप एआई का यूज करते हैं। आज एआई के कुछ मॉडल आ चुके हैं दुनिया में, जिसमें सबसे चैट जीपीटी एप्लीकेशन है बेटा। मॉडल आईओटी का सबसे कॉमन मॉडल है जिसको कहा जाता है जनरेटिव एआई। कौन सा? जहां तुम आईओटी उसको कुछ बोलते हो वो तुम्हारे लिए जनरेट करता है। अगला लेवल आ रहा है कोडिंग एआई। कोडिंग एआई मतलब वो तुम्हारे लिए कोड करेगा। तुम कहोगे आईओटी से कि मेरी ये जरूरत है, मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, वो बना देगा। कोडेक्स एआई का एक पार्ट है। क्या है? कोडेक्स। तो एआई के वेरियस मॉडल आने वाले हैं भविष्य में। आने वाले वक्त में मेडिसिव मॉडल आ रहा है, सुनते हैं। कौन सा मॉडल? मेडिसिव। मेडिसिव मॉडल क्या होगा? वो अपने आप में एक डॉक्टर होगा। अब बताइए, तुम बताओगे कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है, वो तुमसे और पूछेगा क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ। जैसे तुम कहोगे मेरे पेट में दर्द है, तो अगला प्रश्न वो करेगा, अच्छा आपके पेट में दर्द है, वेरी सुन आई विल गिव यू सम सजेशन। पूछेगा पेट के किस एंगल में दर्द है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, दाएं हो रहा है, बाएं हो रहा है। फिर पूछेगा कितनी देर पे है, इंटेंसिटी क्या है, जैसे डॉक्टर क्वेश्चन करता है। अब वो क्वेश्चन कहां से उठाएगा? वेब से। और फिर वो कहेगा कोई रिसेंट रिपोर्ट है क्या, अल्ट्रासाउंड वगैरह की, तुम डालोगे, अपलोड कर दोगे एआई में, चेक करके तुरंत बताएगा यू हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन इज देयर। अब अंदाजा लगाइए, ये जो डॉक्टर भैया लोग उनका क्या होगा? कहानी खत्म। और जो 1000 रुपया 1 मिनट का फीस ले लेते हैं और सुनते भी नहीं है एक बार में। मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, ये दरभंगा में बैठते, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ये वीडियो देख लेंगे तो वो देखना ही छोड़ देंगे। मतलब आदमी उनसे सीधे से बता नहीं सकता भाई, भड़क जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड्स। किसके पास होता है जी? तो जनरेटिव तो एआई के कितने मॉडल्स आने वाले हैं आने वाले भविष्य में, हम आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या है ये भाई साहब, जिंदगी आसानी तो बनाएगा, लेकिन एक बात है भाई, सबका बिजनेस हुआ खा जाएगा। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, रोड पे नहीं लाएगा। तो बताइए और क्या बोला, पहला के बाद बोलो। भविष्य हाई स्पीड इंटरनेट का है। आज भी आप 5G चाहते हैं और आगे की सोच रहे हैं। भारत में 6G की टेस्टिंग चल रही है, में भी जापान 7G पे चल रहा है इस ना। जापान भाई एक्टिवा का जैसे जी होता है ना, एक्टिवा में 1G 2G 3G चलता है मॉडल, वैसे ही हमारे यहाँ इंटरनेट, तो हाई स्पीड इंटरनेट के बगैर आने वाले समय में जिंदगी थोड़ी सी क्या होगी, मुश्किल होती नजर आ रही है, क्योंकि हर चीज किस पर चलेगी? इंटरनेट पर। अगला बताइए, बताओ इतने सारे चीजों के बावजूद सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा बना रहेगा ना। कंसर्न माने चिंताएं। जितना ज्यादा ऑनलाइन बढ़ेगा, कुछ लोगों का काम बढ़ेगा, वो है कौन? हैकर्स। हैकर्स का काम कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा, बहुत बड़ा स्कोप है हैकिंग का। तो इसलिए अगर आपके मन में कहीं भी कोने में ये इच्छा दबी है कि हमको हैकिंग करनी है, हैकर बनना है, तो ये अच्छा स्कोप है। उसके लिए आपको टैलेंटेड होना पड़ेगा,
जबरदस्त नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि हैकर्स आर वेरी गुड प्रोग्रामर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, दे हैव फुल नॉलेज। वो हल्के में मत लीजिएगा, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, बस इंटेलिजेंसी का यूज वो गलत रास्ते के लिए करते हैं। इसको वही कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना। तो है, नेक्स्ट क्या है बताओ, भविष्य में सिटीज स्मार्टर होंगी कि नहीं होंगी? स्मार्ट सिटी आज भी आप देख रहे हैं, वो अभी नाम के हैं। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड, 10-20 लोगों को नौकरी मिली है, मोटी मोटी भर भर के रकम लेते हैं, और स्थिति क्या है स्मार्ट सिटी की आप जानते हैं। नथिंग इज टू बी स्मार्ट, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ। क्या स्मार्ट हुआ? बस चौराहे थोड़ा बहुत कर दिए, कैमरा लगा दिए, पता नहीं अब उसमें यूज भी होता है कि नहीं होता, सब फर्जी है। कोई तो नहीं मानता, ट्रैफिक हम देखते हैं। अगला बताइए, घर में क्या होगा? स्वचालन आ जाएगा। अभी आप वैसे ही कामचोर हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। भविष्य में क्या होगा? वैक्यूम क्लीनर को स्टार्ट कर देंगे, कुछ लोग कामचोर हैं और वो इस बात में बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं। अच्छा है, इस चीज को आपका आईओटी और आगे तक ले जाने वाला है, घबराइए मत। तो आप क्या है, अभी क्या है, जैसे घर में मम्मी ने कहा थोड़ा सफाई कर डालो, बड़ा मुंह बनता है, ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा। बर्तन धुलना एक बहुत बड़ा कष्ट है हमारे देश के लोगों के लिए, ऑटोमेटिक वॉश मशीन आ जाएगा जो कि बर्तन धुल डालेगा। ऐसे जाने कितने चीजें हैं, ऑटोमेटिक वाटर पंप्स, मैंने बहुत सारे बता रखे हैं। सारे पॉइंट्स हो गए, आगे बोला जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नीड ऑफ, या ये मत डालो हेडिंग, सीधे हेडिंग बनाओ, क्रिप्टोग्राफी। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, क्रिप्टोग्राफी, ये लिखा है बेटा, सुना है क्रिप्टोग्राफी? आप लोगों ने क्रिप्टोग्राफी के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना? लिखो, द क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस, लिखिए बेटा, द क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट। क्या करता है ये? कन्वर्ट प्लेन, PLAIN, टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू शिफर टेक्स्ट। स्पेलिंग बोल रहा हूं, लिख परेशान ना होइए। प्लेन टेक्स्ट इनटू शिफर, CIPHER TEXT, यूजिंग की, KEY, किसकी मदद से? की। पैरा चेंज करके लिखो, द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इज ऑफ टू टाइप्स। द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इज ऑफ, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 लिखो, पब्लिक की, पब्लिक की लिखा, ऑब्लिक सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की स्पेलिंग बोलना क्या पड़ेगा? SYMMETRIC। सिमेट्रिक का मतलब होता है समान, SYMMETRIC। पब्लिक की, ऑब्लिक सिमेट्रिक की। दूसरा लिखो, प्राइवेट की। दूसरा क्या है? प्राइवेट की, ऑब्लिक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक के पहले अ माने ए जोड़ देना, असिमेट्रिक की। प्राइवेट की, ऑब्लिक असिमेट्रिक की। क्या? अच्छा, ओके, इसको खोल दो। बस बस, ओके बच्चों, बताइए
क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टोग्राफी वो प्रोसेस है जिसमें मैसेज को कोडेड फॉर्म में, किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाता है सेंडर से, कहां पर, रिसीवर पे। जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप, जब तुम मैसेज टाइप करते हो तो वो मैसेज या तो तुम पढ़ते हो या जिसको भेज रहे हो वो पढ़ता है, बीच में कोई और पढ़ नहीं सकता। क्यों? अगर हैकर उसको पा भी जाए ना तो वो मैसेज क्रिप्ट कह सकते हैं ना, कोडेड फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में? कोडेड फॉर्म में, यानी नॉर्मल जो तुम लिखते हो अंग्रेजी या हिंदी में वो उस फॉर्म में नहीं जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें नॉर्मल मैसेज को जो तुमने टाइप किया, हेलो हाउ आर यू, उसको कोडेड फॉर्म में बदलकर पहुंचाने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी दो तरह की होती है, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। एक क्रिप्टोग्राफी होती है जिसमें जिस नियम से मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है, यानी कोडेड किया जाता है, उसी नियम से उसको डिकोड भी किया जाता है। दो प्रोसेस होता है, कोडिंग, डिकोडिंग। मैसेज को नॉर्मल फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म वो होता है जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, मैसेज को नॉर्मल फॉर्म से कोडेड फॉर्म में बदलना और कोडेड से नॉर्मल फॉर्म में बदलना अगर एक ही नियम से हो तो इसको सिमेट्रिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दोनों पार्टी को मालूम है कि किससे मैसेज को कोड किया जाएगा और किससे डिकोड किया जाएगा। लेस यूज होता है। ज्यादा यूज कौन सा होता है? प्राइवेट की, यानी असिमेट्रिक की टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होता है। क्या ज्यादा यूज होता है? इसमें दो की होती है, इसमें ताले की दो चाबी होती है। एक चाबी जिसकी मदद से ताले को लॉक किया जाता है, समझना, किस चाबी से ताले को लॉक किया गया है, यानी किस की से मैसेज को कोड किया गया है, ये सबको पता होता है कि कौन ताला चाबी बंद किससे किया गया, खुलेगा किससे, ये किसी को नहीं मालूम होता सिवाय किसको, उस बंदे को जिसके पास वो मैसेज गया है। समझिएगा इस चीज को। सिमेट्रिक में क्या है, जिस ताला से बंद करते हैं वो भी सबको मालूम है, उसी चाबी से खोलना है ये भी सबको मालूम, कोई भी जो पा जाएगा खोल लेगा। जैसे आपका आधार, दुनिया को मालूम है कि आधार में डीओबी क्या होता है, वही पासवर्ड होता है पीडीएफ का। जब आप आधार डाउनलोड करते हैं, आपका डीओबी जिसको मालूम है, अब तो खैर ओटीपी बेस्ड कर दिया है, अब नहीं कोई कर सकता, पहले लोग कर लेते थे कि योर आधार विल बी डाउनलोडेड सम बाय समवेयर एल्स, क्योंकि वहां पर किस नियम से खुलेगा सबको मालूम है, पब्लिक की था। लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट की से आते हैं। प्राइवेट की का मतलब उसी आदमी के पास पासवर्ड जाता है, किस आदमी के पास, जो वैलिड रिसीवर होता है, बाकी और किसी को यह पता ही नहीं चलता कि किस नियम से मैसेज को क्या किया जाएगा, डिकोड यानी खोला जाएगा। अरे तो इसका रिकॉर्ड भेजने वाले के पास रहता है। जैसे फाइनेंस कंपनियां, समझिएगा, आपने कोई लोन कराया, आपने कोई लोन कराया तो लोन का जो एक डॉक्यूमेंट आता है वो इनक्रिप्टेड होता है। तो फाइनेंस कंपनी को मालूम नहीं रहेगा कि साहब किसने फाइनेंस लिया है, किसने लोन लिया है। तुम्हारा नंबर मालूम होगा ना, तुम्हारे पास आएगा और वो पासवर्ड भी सिर्फ तुम्हारे पास आएगा, जिससे तुम उसको क्या कर पाओगे, डिकोड कर पाओगे। हाँ, फाइनेंस कंपनी के हर आदमी को ये मालूम होगा क्या, कि इसको इनकोड किससे किया गया है, यानी बंद करने की चाबी सबको पता होगी, लेकिन खोलने वाली चाबी सिर्फ उस बंदे के पास जाएगी जिसने क्या लिया है, लोन लिया है। या एक एग्जाम्पल मैं समझाने का, तो ये है आपका इंक्रिप्शन। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। बाकी इसका डिटेल नोट्स पहुंच गया है तुम्हारे पास, भेज चुका हूं मैं पूरी यूनिट आपके पास, यूनिट एडवांस में मैंने भेज दिया था। कोई डाउट यहां तक? अब इसके बाद एक टॉपिक इस यूनिट में और है, वो आपको मुझे जो पढ़ाना है वो है एआई और मशीन लर्निंग। क्या है? एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई क्या है, एआई के सबसेट क्या होते हैं, और मशीन लर्निंग और एआई का क्या डिफरेंस है, ये बताएंगे। ये क्लास मतलब ये चैप्टर वहीं से क्या होगा, बंद होगा, लास्ट चैप्टर शुरू होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कोई शक? सही चल रहा है? कल ये चैप्टर खत्म, नया चैप्टर शुरू भी होगा,
कल उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। किसका? यूनिट 6 का। समझ गए? और यूनिट 6 के बाद हम सीधे बैक करेंगे किस पर? यूनिट 4 पे बैक करेंगे। किस पर बैक करेंगे? तो थैंक यू बच्चों, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो जुड़िए हमारे साथ इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।